अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा। और कैसे हो आप सब? तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे लॉट साइज़ क्या होता है, फॉरेक्स में लॉट साइज़ क्या होता है। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि करेंसी पेयर्स की बात की थी, तो करेंसी पेयर से हमें इतना तो पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं, कौन सी करेंसी को कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं। मतलब हमारे पास एक यूएस डॉलर का और एक यूरो का पेयर है। तो मतलब पहले मैंने बोला यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर बेस करेंसी है। और बाद में मैं बोल रहा हूँ यूरो, मतलब यूएस डॉलर और यूरो का पेयर। तो जो हमारा यूरो हुआ वो हमारी कोड करेंसी हुई। तो हम करते ये हैं कि जिस टाइम मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो हमें पता है कि हमारी जो बेस करेंसी है वो मज़बूत हो रही है, तो हम बेस करेंसी को बाय कर लेते हैं और कोड करेंसी को सेल कर देते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो हम अपनी जो बेस करेंसी होती है उसे सेल कर देते हैं और उसकी जगह हम कोड करेंसी को बाय कर लेते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गई कि हम क्या सेल कर रहे हैं और क्या बाय कर रहे हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, और ये हमें बताता है लॉट साइज़। एक और मिसाल देख लेते हैं। जैसे आप सुपरमार्केट में गए हो या आप सेल्समैन को जाके वहाँ कहते हो कि मुझे अंडे दे दो, तो क्या आपके ख्याल से आपने कंप्लीट सेंटेंस उसे बोला है या आपकी बात वो समझ सका है? तो यकीनन उसे नहीं समझ आई। उसे बस इतना पता चला कि आपको अंडे चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये नहीं उसे पता। तो उसके लिए आपको उसे पूरी बात बतानी पड़ेगी कि आपको 12 अंडे चाहिए या जितने भी चाहिए। तो इसी तरह अब हम लोड साइज़ को ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो लोड साइज़ असल में होता क्या, व्हाट इज़ लोड साइज़ इन फॉरेक्स? तो लोड साइज़ मतलब क्वांटिटी होती है कि आप कितने यूनिट बेस करेंसी के ख़रीद रहे हो, कितने यूनिट्स आपने बेस करेंसी के ख़रीदे हैं, इसे लोड्स बोलते हैं। तो तीन किस्म के लोड साइज़ होते हैं, बल्कि चार किस्म के होते हैं। यहाँ पे तीन ही मेंशन किए हुए हैं क्योंकि चौथा जो लोड साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मतलब इतना माइनर सा एक लोड साइज़ है। तो जो बेसिकली तीन लोड साइज़ होते हैं, एक स्टैंडर्ड लोड साइज़ होता है, एक मिनी लोड साइज़ होता है और एक माइक्रो लोड साइज़ होता है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड लोड साइज़ है, इसमें हम बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट्स को बाय करते हैं एट अ टाइम। मतलब कि एक पेयर है जैसे यूरो और यूएस डॉलर का। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि मैंने पहले यूरो बोला, तो यूरो बेस करेंसी है। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ में स्टैंडर्ड साइज़ जो है लोड का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, अगर वो बाय कर रहे हैं तो हमें उसके कम से कम 1 लाख यूनिट को बाय करना पड़ेगा, तो तभी हम स्टैंडर्ड लोड ले सकते हैं। और इसी तरह अगर माइक्रो लोड है, तो माइक्रो लोड में हम लोग जो हमारी बेस करेंसी है उसके मतलब 10,000 यूनिट्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं। और इसी तरह माइक्रो लोट है, तो माइक्रो लोट में आप 1,000 बेस करेंसी के यूनिट्स को बाय करते हो। तो आगे देखते हैं स्लाइड में। तो इस स्लाइड में आप समझ सकते हो कुछ टर्मिनल ऐसे हैं, मतलब जैसे आप मेटाट्रेडर 4 को अगर मोबाइल में ऑन करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, मतलब उसमें वॉल्यूम वगैरह नहीं लिखा जाएगा, उसमें डायरेक्ट ऊपर मैं अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि असल में लोड साइज़ हम कैसे सेट करते हैं। तो इस स्लाइड में जो लोड साइज़ की जगह वॉल्यूम दिया गया, तो ये वॉल्यूम वही है जो लोड साइज़ है, मतलब वॉल्यूम और लोड साइज़ एक ही चीज़ है। तो इसी तरह स्टैंडर्ड लोड जो होती है, स्टैंडर्ड लोड में हम 1 लाख यूनिट बाय करते हैं बेस करेंसी के। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि, मतलब हर ट्रेडर इतना अमीर तो नहीं है या उसके पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो इतने 1 लाख यूनिट को बाय कर सके। मतलब अब एक पेयर आप यूरो यूएस डी का अगर उस पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको यूरो के 1 लाख यूरो बाय करना पड़ेगा स्टैंडर्ड लॉट के लिए। तो हमारे पास तो इतना मतलब इतना पोर्टफोलियो नहीं है हमारा, इतने
हमारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर हम स्टैंडर्ड में मतलब स्टैंडर्ड में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लॉट में या किसी भी लॉट में जब हमारे पास बैलेंस कम है हमारे अकाउंट में, तो हम जब ट्रेड स्टैंडर्ड में लेते हैं या किसी बड़ी लॉट में लेते हैं, तो फिर उसके लिए एक ब्रोकर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे लीवरेज बोलते हैं। लीवरेज पे हम बाद में बात करेंगे। आप आज बस लॉट साइज़ को समझ लो कि लॉट साइज़ कितने होते हैं और कितनी टाइप के होते हैं, और इसमें कितने यूनिट्स बाई किए जाते हैं, और इसमें क्या कितनी प्रॉफिट होती है। तो जैसे कि स्टैंडर्ड साइज़ की बात करते हैं, स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं, तो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए हमें 1 लाख यूनिट्स बाई करना पड़ता है बेस करेंसी का। तो इसको अभी जब मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा तो आपको ये वॉल्यूम की भी समझ आ जाएगी। तो वॉल्यूम आप इतना इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हो, आप आके काउंटर पे जब बिल पे करने लगते हो, तो आप उन्हें देते हो, तो वो उसका बार कोड स्कैन करता है और उसके सामने सारी डिटेल आ जाती है इस प्रोडक्ट की। तो अगर आप मतलब आप उससे स्कैन ना करवाएं, आप उसे खाली बार कोड ही बता दें या उसको मतलब उसे कोड बता दें उस प्रोडक्ट का, तो उसे वैसे ही पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बाय किया। प्रोडक्ट देखे बगैर ही उसे पता चल जाएगा आपने कौन सी प्रोडक्ट को बाय किया। सिर्फ आप वो कोड को एंटर करेगा और उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी। तो ये 1.00 जो है, ये समझ ले कि एक बार कोड है। इसको मैं आपको मोबाइल पे समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना देख लें कि स्टैंडर्ड लॉट जो है अगर हम ख़रीदेंगे, तो स्टैंडर्ड लॉट में जब हम ट्रेड करेंगे, अगर उसमें 1 पिप मार्केट ऊपर जाती है, 1 पिप हमारे मार्केट हमारे हक में आती है, तो हमें $10 का फ़ायदा होगा। और अगर इसी तरह अगर मार्केट हमारे हक में नहीं होती और वो डाउन ट्रेंड में जाती है, हमने बाई की ट्रेड लिया और वो मतलब सेल में जाने लग गई है, तो $10 का हमें नुकसान होगा 1 पिप के नीचे आने से। यानी कि स्टैंडर्ड लॉट में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 पिप ऊपर जाएगा तो हमें $10 फ़ायदा होगा, अगर 1 पिप नीचे आएगा तो $10 का नुकसान होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड लॉट बड़ी रिस्की लॉट होती है, और ये न्यू ट्रेडर्स के लिए नहीं होती। ये वो ट्रेडर ही इसमें ज़्यादातर ट्रेड करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो मिनी लॉट जब हम लेते हैं, तो मिनी लॉट में क्या होता है कि हम बेस करेंसी के 10,000 यूनिट्स को बाय करते हैं, और इसी तरह इसका वॉल्यूम जो है या इसका बार कोड मान लें वो 0.10 है। और अगर इसमें 1 पिप मार्केट आपके हक में आती है, तो आपको 1 पिप का $1 का फ़ायदा होगा, और अगर 1 पिप डाउन जाती है तो आपको $1 का नुकसान होगा। सेम इसी तरह माइक्रो में अगर आप बेस करेंसी के 1,000 यूनिट्स को बाय करते हो, और 0.01 जो है इसका वॉल्यूम है, और इसके 1 पिप के ऊपर नीचे होने से आपको 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह नैनो में 100 यूनिट्स बाय करते हो आप, और इसका वॉल्यूम जो है 0.001 है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि 0.01 इसमें मतलब 1 सेंट सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा 1 पिप ऊपर नीचे होने से, जो कि बहुत ही माइनर प्रॉफिट है। इसीलिए इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं की जाती। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको ना वॉल्यूम सेट करके दिखाता हूँ, और आप देखिएगा कि सिर्फ मैं वॉल्यूम लिखूँगा और उससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि स्टैंडर्ड हमने कौन सी लॉट में जो है ना कौन सी लॉट को बाय किया। चलें मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैंने अपना मेटा ट्रेडर 4 ऑन कर लिया। तो इसमें हम कोई भी पेयर को जो है पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, और न्यू ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास न्यू ऑर्डर के लिए ये पेज आएगा, मतलब ट्रेड लेने के लिए ये पेज आएगा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं जो एक बार आ रही है, ठहर मैं ब्रश से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये बार आ रही है, तो ये बार लोड साइज़ की है। तो इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो लोड साइज़ सिलेक्ट है वो
1.00 है, मतलब 1 है। तो 1 कौन सा लोड साइज़ था? ये स्टैंडर्ड लोड साइज़ था। जब हम सिर्फ 1 लिख के अपनी जो अपनी ट्रेड लेंगे तो इससे सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड लोड जो है वो ले रहे हो। तो जैसे ही इसे मैं थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि ये 0.10 पे आ चुकी है। तो 0.10 जो था ये कौन सा साइज़ था? ये मिनी लोड साइज़ था। तो इसी तरह अब सिस्टम, अब जैसे मैं ट्रेड लूँगा सिस्टम मतलब ख़ुद ब खुद अपने से समझ जाएगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मिनी लॉट में ले रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको और डिक्रीज़ करके डिक्रीज़ करता हूँ और 0.01 पे ले आता हूँ तो ये आप सब समझ सकते हो कि ये कौन सा लोड साइज़ है। ये माइक्रो लोड साइज़ है। अब मुझे मतलब अगर आप मैनुअली लिखने लग जाते हो 1 लाख या 10,000 या 1,000 तो इसमें ज़ीरो का अगर थोड़ी सी भी आपसे मिस्टेक होती है तो आपकी जो गलती की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए आप अगर मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 लिखते हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाएगा आप स्टैंडर्ड लोड साइज़ ले रहे हो। और अगर आप 0.10 लिखेंगे तो वो मिनी लोड साइज़ हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप 0.01 लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप माइक्रो लोड को ले रहे हो। तो बाकी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।